दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राइस, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ में यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आखिर पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से लेकर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 20 मई 2020 तक 20% का डिस्काउंट है। तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं करा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टैलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला जो पैटर्न है फिलहाल में एक बुलिश पैटर्न है, और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो लगभग हम लोगों को यहाँ से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है तो लगभग जो प्राइस रहेगा वो आपका जा सकता है 10,300 तक। एंड अगर प्राइस के अपसाइड के मोमेंटम की बात करें तो लगभग 10,800 तक। स्टिल यहाँ पे जो आप देखेंगे कि प्राइस ने बहुत ही अच्छी एक वीक लेकर आया जो कि एक बुलिश वीक है। स्टिल यहाँ पे वॉल्यूम भी है एंड इसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो डिक्लाइन हो रहा था उसको यहाँ पे फाइनली एक ब्रेक मिला है जहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। इसके साथ बात करें तो यहाँ पे ये जो भी लेवल है जो कि मैंने कल भी लगाया था, इस लेवल के ऊपर जब तक प्राइस आपका टिका रहेगा तब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे जाएगा। एंड लगभग 10 के हमारा शायद एक टारगेट हो सकता है हाल्विंग के पहले, जो कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन में लगा रखा कि 12 तारीख को यहाँ पे हाल्विंग है। तो उससे पहले देखते हैं कि क्या प्राइस होता है। बाकी आप लोग गैस करिए कि क्या आपको क्या लगता है कि हाल्विंग के आसपास क्या प्राइस यहाँ पे होने वाला है। तो फिलहाल में प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो अभी बियरिश का यहाँ पे बात करने का सेंस बनता नहीं है। तो आप स्टिल इस चीज़ को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। एंड आगे की जो टारगेट्स हैं वो हमारे पास 10,000 के रेंज में रहेंगे, तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं। बियरिश काउंट की अगर एक बार फिर भी बात कर ली जाए तो बियरिश काउंट कब हो सकता है, जब अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग कर देती है और वापस से कोई कैंडल इसके अंदर आ जाती है तो फिर वो एक बियरिश काउंट होगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट अभी ओवरऑल यहाँ पे बुलिश है। इसके साथ बात करें हम लोग यहाँ पर EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया एंड वापस से प्राइस को बाउंस करा है 4 ओवर के अंदर। एंड वहीं पे अगर बात करते हैं वन डे की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी जब तक रिबन ऊपर क्रॉस नहीं होंगी तब तक प्राइस नीचे नहीं आने वाला है। एंड स्टिल वही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जब भी क्रॉस होगा प्रॉबेबली शायद कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें लास्ट टाइम भी देखने को यहाँ पे मिला था कि जैसे ये क्रॉस होना शुरू हुए थे प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया था और थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट हो गया था। तो मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मार्केट है वो 10 के तक जाता है और उसके बाद जैसे भी ये EMA रिबन ऊपर आती है तो फिर ये कंसोलिडेट होकर थोड़ा सा करेक्शन उसके आसपास यहाँ पे कर सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े करेक्शंस की उम्मीद में भी होंगे, आई नो ये चीज़, लेकिन वो हमें समय के साथ ही देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल में उसके बारे में बात करके इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लास्ट हमारे पास लेवल है वो यहाँ पे 10,400 से लेकर 10,500 के आसपास का, और अगर ये लेवल यहाँ पे टूट जाता है हम सभी को पता है कि मार्केट एक नए फेज की तरफ यहाँ पे जा सकता है, जो कि बुल फेज उसके लिए हो सकता है। वहीं पे दोस्तों बात करें अगर मैकडी की, तो मैकडी में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल अभी भी प्राइस ऊपर जाए तो हो सकता है वापस से यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे आना शुरू हो जाए। RSI की बात करें तो RSI लगभग 75 तक पहुँच गया, अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा रूम है 190 के आसपास जाने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर एक आध झटके भी लगते हैं तो हम लोगों को उसके लिए भी यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। तो स्टिल मार्केट मुझे यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है डेली के अंदर। एंड वहीं पे अगर हम लोग 4 ओवर की बात कर जाए तो 4 ओवर में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है, जो कि इस तरह के खड़े स्पाइक्स यहाँ पे ला सकता है। इवन दैट यहाँ पे जो RSI है वो 60 के ऊपर आ गया और वापस अगर 60 पे एक बार रिट्रेस करता है तो यहाँ से वापस से मार्केट अपसाइड जा सकता है, और इसके पास रूम ज़्यादा है 4 ओवर में, तो वन डे उसको रिस्पेक्ट यहाँ पे कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि अगर आप अपने चार्ट्स में अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि जो मार्केट है उसका मोमेंटम किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। यहीं पे दोस्तों बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम ट्राई डेफिनेटली करा है कि कैसे भी करके चैनल को ब्रेक कर दे। मैं चैनल को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये चैनल ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि एक थोड़ा सा बियरिश इंडिकेशन दे सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन भाग जाए और इथेरियम ना भागे
तो ये थोड़ा सा बेयरिश इंडिकेशन हो सकता है, बट फिर भी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस बार मैं इस बॉक्स को उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि ये वाला जो लेवल है 214 के आसपास का ब्रीच होता है तो हम इथेरियम में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देख पाएंगे। RSI MACD इसका कुछ खास नहीं है फिलहाल के अंदर। और अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन फिलहाल में सपोर्ट दे रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो प्राइस है वो डाउन है, तो हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट इस एरिया के ऊपर आने का ताकि हम वहाँ से प्रॉपर तरीके से काम वहाँ पे कर पाए। लाइटकॉइन की बात करें तो लाइटकॉइन के अंदर भी सेम सिनेरियो है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता, इवन द TA लेवल एंड 48 का लेवल, तो ये दोनों लेवल टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में डाउन चैनल तो यहाँ पे ब्रेक कर गया है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और इसको रिमूव करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो लगभग आपको एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक अपर एरिया टच नहीं हुआ है जो कि $48 के आसपास है। तो अगर वो एरिया टच नहीं होगा तो यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम क्लियरली हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो मैकडी वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया है, RSI अभी भी स्टिल डाउनवर्ड जा रहा है, तो शायद एक अप मोमेंटम क्रिएट हो जाए। तो अभी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर बनती है बिटकॉइन के ऊपर, उसके मोमेंटम के हिसाब से हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसका जो एक बेस लेवल है जो कि अगर आप देखेंगे तो वो ये वाला है जहाँ पे अभी प्राइस रुका हुआ है, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर यहाँ पर है हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। और XRP थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बताया था उसका यहाँ पे फिलहाल में थोड़ा ब्रेकआउट हो गया है। हालांकि इतना पावर से ब्रेकआउट नहीं हुआ है जो कि हमने एक्सपेक्ट करा था, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो इसका हम लोग वेट करते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे परफॉर्म करता है। और मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस आता है तो फिर मैं यहाँ पे बुलिश इसके ऊपर हो सकता हूँ। इस एरिया में थोड़ा सा पे प्रॉब्लम रहेगा, हालांकि स्टिल हम लोगों को यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जो कि एक कह सकते हैं कि बुलिश कंफर्मेशन का पैटर्न है। और इसके ब्रेकआउट के आसपास 0.23 के आसपास मार्केट यहाँ पे जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। बाकी इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड मार्केट के सिनेरियोस को भी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लिंकॉइन की, तो लिंकॉइन स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट करें तो वापस से प्राइस हिट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक इस लेवल को प्राइस नहीं तोड़ता हम यहाँ पे कोई भी अभी ट्रेड ढंग से नहीं ले सकते हैं। BNB की दोस्तों यहाँ पे बात किया तो BNB भी थोड़ा स्ट्रगल करा है इस चैनल के अंदर, तो हमें वेट करना पड़ेगा इस पूरे लेवल के ब्रेक होने का जो कि लगभग 17.4 के आसपास का है। तो ये जब भी ब्रेक होता है हम यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, नहीं तो फिर मार्केट नीचे गिरेगा और हमारे पास बाकी के लेवल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ऑन्टोलॉजी भी यहाँ पे स्ट्रगल करा, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा इस एरिया के आसपास, तो हम लोगों को थोड़ा सा पे वेट करना पड़ेगा। और ये जो चैनल है ये जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है हम आगे पीछे यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। नियो की दोस्तों अगर बात किया तो नियो ने यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जो कि हमारा ये वाला एक फॉलिंग वेज था उसको ऑलरेडी ब्रेक करा है एंड प्राइस इसके ऊपर आ गया, तो मैं नियो पे थोड़ा सा भी बुलिश हूँ। एंड आगे की जो टारगेट्स मैं नियो के देख के चल रहा हूँ वो है लगभग 9.9 या फिर $10 के आसपास का। अगर मार्केट कल सुबह इस एरिया के यानी कि 9.2 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है तो। यूएस की दोस्तों अगर यहाँ पे बात कर जाए तो यूएस स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। सेम यहाँ पे आपको XRP लाइटकॉइन जैसा चार्ट देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस पे हमें थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ने वाला है। वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स ने ट्राई कर रहा है कैसे भी करके प्राइस को सस्टेन कर ले, लेकिन स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल सकती है, मतलब जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है उस तरफ हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। तो इसका कंफर्मेशन लगभग 7 से 8 तारीख के बीच में हो जाना चाहिए, उससे पहले कोई ना कोई किसी डायरेक्शन में इसका ब्रेक होना चाहिए। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये एक बियरिश पैनेंट की तरह ही काउंट करा जाएगा, तो प्राइस नीचे आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है जब तक कि प्राइस यहाँ पर एटलीस्ट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देती जो कि 0.13800 के आसपास है। तेजोस की बात करें तो तेजोस ने भी कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है, ये वाला जो लेवल था ब्रेक होने के बाद प्राइस अप साइड चल रहा है। बट मैं अब यहाँ पे वेट करूंगा कि कैसे भी करके प्राइस इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे जो लॉन्ग लिया था उसको इसने शॉर्ट करके यहाँ पे एसएल हिट करवाया है। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कैसे भी प्राइस इसके ऊपर आए तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। लास्ट कॉइन है दोस्तों बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश का अभी तक ये वाला जो लेवल है जो कि हम लोगों ने लगाया है ये अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, स्टिल यहाँ पे टकरा के प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। तो इसके ऊपर आने के बाद हम फिर यहाँ पे 274 के आसपास तक एज़ इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं CME फ्यूचर के चार्ट की गैप की, तो फिलहाल में आप देखोगे तो बस एक गैप हमें 7600 पे देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा गैप हमारे पास नहीं है। एंड स्टिल प्राइस यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। और अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं वन डे के हिसाब से, तो वन डे में भी हमें कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है, तो प्राइस हो सकता है नेक्स्ट जो 11,000 का जो गैप है उसको फिल करने अपसाइड यहाँ पे जा सकता है। इवन दैट वहाँ पे भी है, और अगर आप इस वाले को थोड़ा सा मानना चाहो तो ये वाला भी एक गैप हम यहाँ पे फिल देख सकते हैं। हालांकि इसको यहाँ पे फिल नहीं करा गया है, तो आप इस वाले लेवल को देख सकते हो जो कि 10,200 के आसपास है। तो अगर प्राइस यहाँ पे 10,000 तक जाता है जो कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये गैप भी यहाँ पे फुलफिल हो सकता है।
सकता है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर ही फोकस रख के यहाँ पे चल सकते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस बहुत ही सुपर तरीके से बढ़ रही है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। और अगर यहाँ पे 68 का लेवल पार होता है तो अगला जो लेवल है वो 70 की रेंज में होने वाला है, जो कि बिटकॉइन को ज़्यादा बुलिश बना देगा और अल्ट्स को यहाँ पे थोड़ी बुरी तरीके से पिट सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो बस दोस्तों यही थे आज कॉइन्स हमारे पास, और अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। तो सिर्फ 5 दिन का टाइम यहाँ पे बाकी रह गया है, एंड आई थॉट कि इसकी जो हाल्विंग है वो रात के टाइम में ही होगी, इसी टाइम के आसपास। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव उस दिन करा जाए और लाइव हाल्विंग को यहाँ पे देखा जाए। तो उसके लिए भी वेट करिएगा, 5 दिन का भी टाइम है, और 12 तारीख को होगी तो लगभग उस दिन ट्यूसडे के टाइम आसपास आएगा, यानी कि लगभग एक हफ्ते का आसपास यहाँ पे टाइम अब बाकी रह गया है। और बाकी अगर यहाँ पे बात करें बिटकॉइन के हैश रेट की, तो आपको ये जो नीचे वाला जो पोर्शन देख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे आ रही है, और जो ब्लॉक्स हैं थोड़े जल्दी माइन यहाँ पे इसके कारण हो सकते हैं। अगली दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है आयोटा की तरफ से, और आयोटा दोस्तों यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा यूएस यहाँ पे वॉइस लाने वाला था, उसी तरीके से आयोटा भी यहाँ पे काम कर रहा है जिसका नाम है Society2। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पीपल्स उनकी प्राइवेसी का इशू है, उनका डेटा किस तरह कंपनी चोरी कर लेती है, चाहे फिर फेसबुक हो, और वो डेटा को सेल ऑफ कर देती हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सोसाइटी है वो थोड़ा एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और अलग तरीके का सोशल नेटवर्क यहाँ पे होने वाला है, और जितने भी लोग आयोटा की यहाँ पे जो नोड उनको रन करते हैं वो इन सोशल मीडिया साइट के ऊपर अपनी वेबसाइट या फिर अपने ऐप्स को ईजिली तरीके से रन कर सकते हैं, ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इवन दैट वो अपने कुछ टेम्पलेट या कस्टमाइज फॉर्म भी बना सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो आगे जाके लोगों के पास बहुत सारी वाइड वेराइटी होगी कि वो यहाँ पे चॉइस कर सके कि उनको कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, सेंट्रलाइज या फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइज। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से। इंटरेस्टिंग खबर होती है हमेशा चाइना की तरफ से। तो जो फॉर्मर बैंक के चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो लोग डिजिटल युआन से कैश को रिप्लेस करने वाले हैं, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो बस यही है कि ये बहुत बढ़िया होने वाला है, जैसे कि लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, इनफ इकोनॉमिकल स्केल्स होगा, कमर्शियल वैल्यू होगी, लोगों के लिए ईजी होगा। बट हम सबको पता है कि इसके बहुत सारे खतरे भी हैं अगर आप डिजिटल युआन या फिर कोई भी डिजिटल करेंसी लेकर आते हो तो वो भी लोगों को माइंड में रखना जरूरी है। लेकिन ये हमें पता है कि फ्यूचर के अंदर डिजिटल ही मतलब 90% चीज़ें हो जाएंगी, तो इसके लिए अभी तैयार हमें रहना होगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम की जो स्केलिंग है गैस और ट्रांजैक्शन की वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि इथेरियम 2.0 आने में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, एक आध महीना यहाँ पे लग सकता है, जैसे कि जून जुलाई के आसपास इसमें एक्सपेक्टेड है कि इथेरियम 2.0 होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि जो हमारा स्केलिंग का सॉल्यूशन है जो कि गैस और इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस का है वो ऑलरेडी रेडी है और उसको यहाँ पे यूज़ करा जा सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्टिव वॉलेट्स हैं अगर देखा जाए जनवरी से लेकर तो अभी तक वो 500,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच गए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नेटवर्क बन चुका है। बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं इथेरियम के लिए। तो हम कह सकते हैं इथेरियम की जो कम्युनिटी है वो दिन ब दिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एंड अगर इनका प्रोजेक्ट अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे रनअप लेता है तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर एक एग्रीगेटर्स कॉइन स्विच करके है एक एक्सचेंज है जो कि यहाँ पे लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, और बेसिकली लॉन्च होगा जून 1 में, जहाँ पे कि इनके पास कम से कम 100 कॉइन के आसपास का आप कह सकते हैं कि सपोर्ट है, जहाँ पे कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएंगे इंडियन यूजर को और इंडियन एक्सचेंजेस को इंडियन रुपीज़ में। ये इनकी दोस्तों वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कुछ भी खरीदना है तो आप डायरेक्टली वीजा से यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हो, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे बन सकती है। और प्रॉब्लम ये परसेंटेज हो सकता है कि कितना परसेंट इसके अंदर चार्ज या कुछ चीज़ें होंगी, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट आराम से कर सकते हो। बाकी हमारे पास और भी ऑप्शन है तो उनको भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ P2P एकदम फ्री ऑप्शन होता है। बाकी यहाँ पे KYC करनी पड़ेगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसके लिए, और जितने भी नॉर्म्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो कॉइन स्विच है वो पहले तो यहाँ पर बाहर के जो आप कह सकते हैं कि फॉरेन में या फिर अदर कंट्रीज पे फोकस करा था, लेकिन जब से यहाँ पे RBI का बैन हटा है तब से वो अब इंडिया को भी एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहे हैं। और तो ये इनकी वेबसाइट है, आप चाहो तो इसको विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, कॉइन स्विच करके इनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है दोस्तों आ रही है रिप्पल की तरफ से। रिप्पल ने दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन कर लिया आईसो ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी, जो कि वो क्रॉस पेमेंट करने में उनको हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे इनका ISO 222 स्टैंडर्ड बॉडी इन्होंने ज्वाइन करी है, और इसे ये क्लेम करा जा रहा है कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यहाँ पे बन गई जो कि फोकस होने वाली है इंटरनेशनल, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक में, जहाँ पे कि स्विफ्ट और वीज़ा काम करते हैं उनके साथ में। हालांकि यहाँ पे बात किया है घुमा फिरा के बात अगर बोली जाए या फिर सीधी बात बोली जाए तो वो ये है कि ये लोग यहाँ पे पेमेंट के लिए इनको अब एक लाइसेंस मिल गया है, तो यहाँ पे अभी वीज़ा और स्विफ्ट जितना ही एक वैल्यूबल कंपनी यहाँ पे बन जाती है। बाकी जो रिप्पल की मेंबरशिप है आप अगर उसको देखें तो करेंटली जो उनकी DLT चल रही है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे अलाउ करेगी कि आप रिप्पल को यहाँ पे कस्टमर के साथ
फ्यूचर डायरेक्शन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के अंदर यूज़ कर सकूँ। तो पूरी बात वही है कि यहाँ पे रिपल को एक और ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन की तरफ से, क्योंकि आईएसओ ग्लोबल स्टैंडर्ड होना एक अच्छी बात है जहाँ पे कि वो अब स्विफ्ट और वीज़ा को टक्कर दे सकता है। और रिपल हम सभी को पता है कि स्विफ्ट और वीज़ा से लाख गुना तेज है। तो क्या होता है स्विफ्ट एंड वीज़ा का वो अब हम देखते हैं, लेकिन हालांकि इनके साथ ही काम करेगा तो फिलहाल में थोड़ा सा है, लेकिन फ्यूचर रिपल का ब्राइट यहाँ पे हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको स्लीपिंग जाइंट भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड फंडामेंटल्स है वो थोड़े से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो टेक्निकल्स है वो वीक से यहाँ पे अभी चल रहे हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटमैन की तरफ से। बिटमैन ने यहाँ पे जो उनके एंड माइनस थे, एंड S17 यूनिट जो थी उसके अंदर कुछ उनको फॉल्ट आया है। उन्होंने ये माना है कि हमारी जो S17 यूनिट थी उसके अंदर फॉल्ट है, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो बैचेस हैं इसके अंदर, जैसे कि S17 S17 प्लस, उसमें 30% ऐसे मशीन्स हैं जिनके अंदर ग्लिच है या फिर वो एक महीने में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाती है। इवन तो यहाँ पे 20-30% का फेलियर भी देखने को मिला इन यूनिट्स के अंदर। तो अब इसके बाद यहाँ पे काम होगा, और जब भी ये यूनिट्स को वापस मंगाया जाएगा या फिर रिप्लेस करा जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे हैश रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे यूट्यूब और डी लाइव, यानी कि आप कह सकते हैं यूट्यूब की तरफ से ही कह लीजिए। तो प्यूडीपाई जो है उन्होंने यहाँ पे ब्लॉकचेन वीडियो जो प्लेटफॉर्म था डी लाइव उसको यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि यूट्यूब ने उनको एक्सक्लूसिव डील यहाँ पे दी है। हालांकि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और यहाँ पर कहना ये है कि जो डी लाइव था क्योंकि वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अब वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और यूट्यूब यहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे से एक कह सकते हैं कि पैकेजेस एक्सक्लूसिव डील्स प्रोवाइड करा रहा है, जो कि उनके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पे होगी। लेकिन मैं बता दूँ कि यूट्यूब दूसरी तरफ क्रिप्टो के जो चैनल्स उनको सैंक्शन भी कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें संभल के रहना पड़ेगा यूट्यूब की तरफ से। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है बिटकॉइन के स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में, जिसके बारे में मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में था, जाके उसको आप देख सकते हो। इसके जो क्रिएटर उन्होंने कहा है कि अगर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पे $2,88,000 यहाँ पे टच हो जाता है तो वो यहाँ पर अंधेरे में चले जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये मॉडल अपने आप को एकदम प्रूफ कर देगा कि ये मॉडल एकदम सही है, और आगे फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह होंगी। अब यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ये होगी कि यहाँ पे सभी लोग नेस्टी हो जाएंगे, और मे भी यहाँ पे वार हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बिटकॉइन है, कुछ लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्री इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और जो कंट्री के पास ज़्यादा बिटकॉइन होगा वो ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनती जाएगी। वैसे यहाँ पे जो US डॉलर है वो अपनी रिजर्व वैल्यू को यहाँ पे खो रहा है, और जियो पॉलिटिकल रीजन और मिलिट्री रीजन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो उनका बस ये कहना है कि अगर प्राइस इतना पहुंच गया तो मुझे यहाँ पे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, और यहाँ पे दूसरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रह जाता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों को चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग आप पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।